हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। सचमुच में प्रभु ने आज तक हमें संभाला और जीवित रखा। बोलो क्या रखा है? आज के दिन कितने लोग दुनिया में नहीं रहे, अफसोस की बात है, पर प्रभु ने आज तक हमें जीवित रखा है कि हम उसकी महिमा करें। हालेलुया। तो बीते संडे को हम लोग देखा था, यूहन्ना का टोपी से हम लोग देखा। किसका? यूहन्ना, पुस्तक यूहन्ना, हम लोग जो यूहन्ना नबी है उसमें से हम लोग देख रहा था। तो बीते बार हम लोग देखे थे कि यूहन्ना कैसे परमेश्वर का सम्मुख से भाग रहा है, जबकि परमेश्वर उसको निन्ने भेज रहा है, वो तर्कीश की ओर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? हाँ, मेरे साथ मुंह थोड़ा मिला और आग भी मिला होता कि नींद न आए। नींद एक ऐसा चीज है कि सब गड़बड़ कर देता है। हाँ, इसलिए जब मैं पूछेंगे तो तुम उसका उत्तर जरूर देगा। तो निन्ने जाने के बदले तर्कीश जा रहा था, और हम लोग उसमें देखे थे कि जिस तरह यूहन्ना भागा, जिस तरह यूहन्ना परमेश्वर का प्रिय जन था, नबी था, और आज हम लोग भी परमेश्वर का प्रिय जन है। हालेलुया। हम लोग को परमेश्वर ने याजकों के रूप में चुना है। हालेलुया। हम लोग पतरस की पत्री से देखा था कि हम लोग भी चुना हुआ वंश, पसदारी, और याजकों का क्या है? समाज है। हम लोग छोटा पद का थोड़ी है, हम लोग भी प्रभु हम लोग को बड़ा पद। मगर ये जो प्रिय जन जो है ना, मेरा प्रिय पुत्र, प्रिय जन, नबी, मेरे अपने लोग, कभी कभी ये वाला चीज को हम लोग गलत, क्या बोले, गलत स्टेटमेंट में हम लोग लेते हैं, गलत हम लोग ले लेते। नहीं, परमेश्वर का हम बहुत प्रिय है, हम परमेश्वर का बेटा है, प्रभु का जन है, बस मेरे को, बस हम जैसे भी है तैसे भी है, परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़े, बोलता है ना। हम लोग इब्रानी, अगर हम लोग इब्रानी अध्याय 13 का 5वें वचन में लिखता है, ना कि मैं तुझे छोड़ूंगा, ना कि मैं त्यागूंगा, तो यानी हमको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा, हम जैसे भी जिए, जैसे भी जिए। यशायाह का हम लोग देखते हैं, यशायाह अध्याय 49 का 16 में, कि मैं तेरे चित्र को अपने हथेली में बना के रखा। यानी परमेश्वर जब अपने मेरे चित्रों को हथेली में रखा है तो हमको कितना प्यार करता है। हम प्यार करता है, इसका मतलब वो कभी नहीं छोड़े। आप कुछ भी करें, जैसे भी करें, आज्ञा उल्लंघन करें, अनाज्ञाकारी करें, या आप जैसे भी रहे, उसके विपरीत चले, कुछ भी नहीं। और इसमें हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, बहुत निश्चित रहता है। तो यूहन्ना भी यहाँ पर उसका बहुत प्रिय जन है, नबी है ना भाई, नबी परमेश्वर से बात करते तो बहुत प्रिय है भाई। यूहन्ना आज्ञा जी, हुजूर प्रभु बोलिए, निम्ने को जा। वाह, क्या प्रिय परमेश्वर से बात करनी, तो कौन प्रभु से बात करनी। तो इसीलिए वो अपना प्रियजन का पूरा फायदा उठाए। यूहन्ना, निम्ने को जा, जाएगा कि नहीं? जा रहा बाबू, जा रहा है, बोलता ना काम साइड से हम लोग काम कर रहा हूँ। हाँ बाबू जा रहा, हाँ जा रहा, हाँ परमेश्वर हम जा रहा। प्रियजन है बोल के उसको वो शब्द भी हल्का में लग रहा है, इसीलिए उस शब्द को काट करके तर्कीश जाने का बोले निम्ने भाग रहा है। हम लोग को भी परमेश्वर इतने प्यारे प्यारे बात बोलता है ना, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, तो हम लोग बहुत प्रिय। और इसलिए हम लोग उसके जो कुछ भी आज्ञा उल्लंघन करते हो, इधर भागते रहो, उधर भागते रहो, इधर जाते रहो, इधर भागते रहो। इसका पूरा हम लोग डिटेल पुराना वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग कैसे भागते। इससे पहले वाला पहला भाग, ये दूसरा भाग है ना, हम लोग दूसरे पहले भाग की ओर नहीं जाएंगे, कैसे हम लोग भागते रहे और यूहन्ना कैसे भागा, कैसे भागा, उसको उदाहरण हम लोग देखा। तो इसीलिए आज हम लोग को गलत स्टेटमेंट में नहीं रहना। हाँ, परमेश्वर का हम लोग बहुत प्रिय है। हम लोग अपने बच्चा जब नहीं समझता है तो घाप लगाते, और जो प्रिय नहीं है, वचन बोलता है, जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं करता उसको छड़ी नहीं चलाएगा, जो प्रेम रखता उसको छड़ी मार। हालेलुया। तो यूहन्ना प्रिय होता है, इसलिए परमेश्वर उसको छोड़ नहीं रहा। क्या हुआ? वो भाग रहा था। हम लोग 4 से पढ़ेंगे आगे, हम लोग 1 से तो हम लोग 3 तक तो पढ़ चुके हैं, 4 से पढ़ेंगे। वो क्या कर रहा था? 4 पढ़िए, क्या हम ही पढ़ेंगे? आप लोग का पास माइक तो नहीं हो, ठीक है, 4 पढ़ रहे। तो यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र बड़ी आंधी उठी। हाँ, समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। वो तर्कीश के जाने वाला जहाज बैठ गया था, जहाज टूटने पर था। देखो आप विपत्ति कैसे, यूहन्ना भाग रहा है और विपत्ति कैसे भाग रहा है। और हम लोग भी परमेश्वर के सम्मुख उसके आगे और इच्छे से भागते हैं तो परमेश्वर विपत्ति भेजते हैं। पर बहुत बार हम लोग को समझ नहीं आता, बहुत बार प्रभु के लोग होने के बाद भी आज हम लोग के जीवन में इतने निर्बल और दुर्बल क्यों परेशानी, क्यों शत्रुता, क्यों भेदभाव, क्यों बीमारी, क्यों है? हम लोग क्यों उसका सवाल का जवाब देख रहे हैं। तो ये भाग रहा है इसलिए विपत्ति। अगर वो सीधा सरल तरीका से सुन करके निम्ने चले जाता तो विपत्ति नहीं। हालेलुया। निम्ने चले जाता तो उसका पास विपत्ति नहीं आता। अच्छा, ये तो विपत्ति आया जहाज टूटने पर। जहाज में केवल यूहन्ना ही नहीं है, उसमें और लोग, मलाह लोग हैं। अब यूहन्ना का चक्कर में ये मलाह लोग को भी झेलना पड़ रहा है। सोचो,
तो हम लोग वचन से देखा था कि हम लोग उसके व्याख्या में देख रहा है, हम लोग के चक्कर में हम लोग का अड़ोसी पड़ोसी को भी झेलना पड़ जाता है, दुनिया के लोग को भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग खुद का उद्धार और लोगों का बचाव के कारण और जरिया और तरीका भी परमेश्वर हम लोग को बनाया। हालेलुया। कि हम लोग अगर चलेंगे प्रभु की इच्छा पर तो ये लोग बचेगा। हालेलुया। और परमेश्वर उनसे भी बहुत प्रेम रखता है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, पूरा दुनिया से रखा, पूरा जीव जंतु से प्रेम रखा, जगत पूरा दुनिया से, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो, अनंत जीवन पाए। पौलों के लिए भी परमेश्वर लहू बहाया। हालेलुया। पौलों के लिए भी 39 कोड़े मार खाया और बड़ा जलील सहा है। और ये सारे दायित्व हम लोग कांधे पर, यूहन्ना का कांधे पर था कि निम्न का लोगों बचे, वो भाग रहे। अब यह जहाज पर क्या किया, बड़ी आंधी को चलाए। हम 5 पढ़ते आगे, तो मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लगे। आज दुनिया में बड़ा बड़ा विपत्ति आता है, लोग कितना देवताओं का दुहाई दे रहे हैं, पर बचने का कोई चांस, कोई उपाय नहीं निकल रहा है। पर हम जब दुहाई देते हैं ना, तो परमेश्वर आंधी को रोकते हैं, तूफान को रोकते हैं, बीमारी को थामते हैं। कोरोना बीमार कितना आदमी को ले लेके खत्म कर दिया, कितना ना जाने दुआ हुआ, कितना ना जाने प्रार्थना हुआ। बोला चलो परमेश्वर और थोड़ा एक अवसर मिला, फिर गबला पशु पक्षियों के समान, सुबह निकलो, खाओ पियो, अंदर घुस जाओ। कोनो को उतनी बुद्धि दिया, मगर हम लोग को परमेश्वर एक्स्ट्रा बुद्धि दिया, दिमाग दिया, आगे पीछे सब दाएं बाएं सोचने का शक्ति दिया है कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ था, वर्तमान में क्या चल रहा है, हम उस चीज को अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं। हालेलुया। हाँ, तो मल्लाह लोग दुआई दे रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा भाई। समुद्र में फेंकने क्या हुआ, कोई सुनवाई, दुआई देने लगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया, सोया हुआ है, जिसके द्वारा से न्यूना नगर में जो इतने लोग हैं वो बचता, जिसके द्वारा से मल्लाह लोग भी ठीक रहता, दोनों का जिंदगी भी ठीक लोग। पर अब उसी के द्वारा से अगर यूहन्ना वास्तव में न्यूने नहीं जाता तो तबाह हो सकता था। हाँ। और ये मल्लाह लोग परेशान, तो हम लोग के वजह से पूरे दुनिया में लोग तकलीफ, जबकि दुनिया लोग राहत पा सकते हैं, दुनिया लोग अपने पूरे काम से फिर सकते हैं, दुनिया लोग का भला हो सकता है। पर हम लोग कितने लोग, परमेश्वर हम लोग को ज्योति चुना है, हम लोग नहीं जलने के कारण, यानी सोने का कारण, यूहन्ना सोने का कारण यहाँ पर विपत्ति चल रहा है। एक तो भाग रहा है, दूसरा बात पूरा सोया। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आना करिए और उसके बाद दूसरा बात पूरा गलत है। आना क्या कार्य, मतलब परमेश्वर के सामने से भागना। यूहन्ना पूरा आराम से सोया, खरोटा मार, तो कोई चिंता नहीं, प्रिय जन है, परमेश्वर मेरा दाएं हुए, बड़ा बाबा है, लगू पूरा सोया, कोई दिक्कत नहीं। और इधर ध्यान मिलता, और उसका चक्कर में परमेश्वर यहाँ नहीं चलाए, भाग बेटा, तुम भागते रहो, जाओ समुद्र को आज्ञा दे दे, तुम अपना तूफान उड़ा। उसी तरह परमेश्वर दुष्ट आत्मा भागे तो भाग, पीछा करो, जाओ। वो मेरे सम्मुख से भाग रहा है, मेरा आज्ञाओं से भाग रहा है, मेरे पवित्रताओं से भाग रहा है, उसको पीछा करो, जाओ। साउल अनज्ञाकारी हो, साउल बात नहीं सुन रहा परमेश्वर का, साउल हो जाता ना, पौलुस बना, साउल दुष्ट आत्मा को नियुक्त कर दे, जाओ उसको सताओ। हम उसका दौरा उठते रहे, साउल दुष्ट आत्मा। तो परमेश्वर, हम जब भागते हैं ना, तो विपत्ति जब आता है तो परमेश्वर विपत्ति से छुड़ाता है। कभी कभी तो परमेश्वर ही खेल देता है। अब दुनिया में इतना शत्रुता बढ़ रहा है, इतना सताव बढ़ रहा है, हम लोग बोलता फलना आदमी ये कर रहा है, उतना आदमी कर रहा है, बहुत कर रहा है, परमेश्वर उसको मारेगा। हाँ ठीक है, मारेगा तो अलग बात, मगर कर क्यों रहा है? अगर इसका हम लोग देखेंगे, इसका अगर हम लोग देखेंगे इतिहास, तो जब इसराइल लोग, हालेलुया, इसराइल लोग परमेश्वर का नीच पर जाता, और वो बहुत प्रियजन था इसराइल लोग, हालेलुया। जब इसराइल लोग परमेश्वर के सम्मुख से भागता, उसका आज्ञा नहीं पालन करता, उसके विरोध में चलता, परमेश्वर शत्रु को खड़ा कर देता है। जाओ इन सबको सताओ मेरे लोग, ताकि ये लोग मेरे सम्मुख से भागे, मेरी इच्छा पर नहीं चला, जाओ। आज का डेट में भी वही हो रहा है, आज का डेट में भी वही हो रहा है। हम प्रभु के लोग तो है, जागने के बदले हम लोग सो रहे हैं, जलने के बदले हम लोग कूद रहे हैं। वो 5 कुंवारी वाला फिर हमको याद आ जाता है, सोने वाला, दीपक मुरझाने वाला, जागृत नहीं रहने वाला, 5 जैसा था वैसा नहीं। आज दुनिया पूरा मसीहत से जागना है, नहीं तो परमेश्वर ने वो ताकत, वो शक्ति, वो दीपक, वो प्रिय बनाया है। ये शब्द बोलने से परमेश्वर तलका मचा सकते हैं, हालेलुया, हवाई मचा सकता है, हालेलुया। मगर करेगा क्या? वो तो नाराज रह रहा है हम लोग से, अपने खुद लोग से नाराज। क्यों? हम लोग उसकी इच्छा पर नहीं, हम लोग उसकी इच्छा पर हम लोग नहीं करते। हम बोले ना, वचन बोलते हैं कि पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर मन लगा। हम लोग स्वर्गीय वस्तु पर मन नहीं करें, पृथ्वी के वस्तु।
आत्मा के अनुसार चल बोला, नहीं शरीर के अनुसार ही चल रहा है। मसीह तो बन गया, मसीह का बलिहार तो पहन लिया, कोट वोट लेके तो चल गया, बाइबल लेके तो घूम रहा है, अच्छा अच्छा प्रीच तो हो रहा है, बाकी समय में अपना करे जो मन हो रहा है। परमेश्वर को राज करने ही नहीं दे रहा, अपना दिल अधिकार करने ही नहीं दे रहा, कब्जा करने ही नहीं दे रहा, अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा अपना उसका घर में। जैसे पवित्र आत्मा मंदिर इधर घुसने ही नहीं दे रहा। पवित्र आत्मा ना जाओ थोड़ा शुद्धि लेके आओ, वहां से तो महिमा कर, पवित्र आत्मा इधर आने ही नहीं दे, तो क्या करेगा पवित्र आत्मा जाकर? जगह नहीं मिलने से वापस वो आ रहा तुमको हीलिंग करने के लिए, वो अब तुम उधर परमेश्वर से आके लगत करते हो, भागते रहो, तो कहां से हो रहा है तुमको हीलिंग करे? वो आ रहा तुमको स्पष्ट करने के लिए, कहां से तुमको स्पष्ट करे? जगह ही नहीं मिला, जगह नहीं मिलने से रिटर्न भागते रहेगा, कहां से जगह मिले? वो आ रहा तुम भाग रहे, भागो जाओ, आपके साथ तुमको स्वागत करेगा बस। हाँ तो हुआ क्या, हम लोग देख रहे हैं तो माजी उसके निकट आकर कहने लगे, तो भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है, उठ अपने देवताओं को दुआई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे, हमारी यूहन्ना का देवता नहीं है, मगर ये लोग को समझ नहीं आया कि देवता वाला वो तो उसका ईश्वर है, वो जो बोलेगा। हालेलुया हालेलुया। हम लोग जानते हैं कि 3.5 साल तक आकाश बंद हो गया, फिर खुला, उसके प्रियजन ने दुआ दिया, परमेश्वर का दास ने क्या हुआ, वो ऐसा ताकत परमेश्वर ने। हालेलुया। अगर हम लोग उसके प्रति ईमानदारी चलेंगे तो मदहार से हम लोग जीवन व्यतीत करेगा। परमेश्वर तो ईमानदार है, मगर हम लोग ईमानदार, हम लोग धोखेबाज विश्वासघाती करते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग को नहीं करना है। उतना बड़ा परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक, हम लोग उसको अपने जैसे समझते हैं। हाँ, एक तरफ से हम लोग उसको पिता, एक तरफ से हम लोग उसको अपना परमेश्वर समझ करके हम लोग उसमें दुलार और प्यार को देखनी चाहिए, डरने नहीं चाहिए। एक तरफ से परमेश्वर है बाबा, नहीं मानेगा तो लाठी तो चलाएगा ही, छोड़ेगा नहीं, वो भी हम लोग को सोचना है, पर वो लाठी वाला चीज हम लोग नहीं बोलना। हालेलुया। लाठी वाला हम लोग को नहीं बोलना है। तो क्या हुआ, साथ चला पड़ा ना, साथ हमारी चिंता कर। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी यूहन्ना के नाम पर लिखी। तब उन्होंने कहा, हमें बता किसके, बता किसके कारण यह विपत्ति आ पड़ी, तेरा उद्धाम क्या है भाई, तू कहां से आया है, तो किस देश और किस जाति का है। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और सोर का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल थल दोनों को बनाया, उसी का भाई मानता हूं। वाह, क्या बड़ा महिमा कर दिया, सोर के परमेश्वर को मानता। आज हम लोग सीने ठोक के मानता, मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, सीना ठोकता है, जिंदा खुदा। क्या हम लोग महिमा लूट लेते हैं परमेश्वर के सामने, बाबा कैसे हम लोग लूट लेते हैं, हम जिंदा खुदा को मानते। अब यूहन्ना यहाँ क्या बोला, मैं सोर के परमेश्वर को मानता हूँ, उसका भाई मानता हूँ। वो लोग का सामने यार क्या होगी, और इधर क्या करके जा रहा है, स्वर्ग का परमेश्वर का तो भाई मानता है, अपना बाबा ही तो मानता है। तुम जितना बड़ा परमेश्वर को मानता है ना, तो उतना बड़ा ही अगर तुम नहीं मानेगा तो तुम्हारा पास विपत्ति है। जितना शक्तिशाली ताकतवर अगर वार करेगा तो कितना जोर से तुमको मारेगा। एक बच्चा मारेगा तो थोड़ा सा मारेगा, बड़ा आदमी मारेगा तो थोड़ा मारेगा, पहलवान मारेगा तो तेरा क्या कर दूंगा। तो जितना बड़ा है उतना ही विपत्ति भी बड़ा है। बाबा ही तो लूट लिया, हम लोग भी अपना बाबा ही को लूटते हैं। हम लोग अच्छा है वैसे हो सकता है, और हम लोग जब प्रभु के समक्ष उसका आज्ञा, उसका पवित्रताओं से भागते रहता है, वो नहीं देख रहा है। ये होना तो सब समझ में नहीं आ रहा भागने वाला। अभी तक तो उसको कोई समझ नहीं आया क्या हो रहा, तो जहां के नीचे में सोया, इसलिए बोला अब सोर के परमेश्वर बाबा ही किया है। हाँ, तब तक वो समझ गया है कि क्या हो रहा है। तो मगर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखेंगे, यूहन्ना बाबा ही तो किया, परमेश्वर का नाम को लेकर तो अपना लोगों के सामने ऊंचाई तो हो गया, मगर यहाँ पर दिन भी कैसे बन रहा हम लोग, दिन यहाँ ना यहाँ पर कैसे पछताव कर रहा। हालेलुया। हम लोग भागते हैं, मगर हम लोग आज फिरना है। हालेलुया। और पछताव करना है हम लोग को कि प्रभु आज से हम नहीं भागेंगे। अगर हो सके हम भाग रहे तो हमको भागने से रोक। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भाग रहे हैं, नहीं हम आगे देख उदाहरण क्या है। नो, उसने उनसे कहा मैं, हाँ ठीक है, हम लोग 10। तो ये बहुत डर गए और उनसे कहने लगे, तू ये क्या किया है। वे जान गए थे कि ये यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया। तब उन्होंने उनसे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। 12, उसने उनसे कहा, मुझे उठा और समुद्र में फेंको। तब समुद्र शांत।
क्योंकि बोलो, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। पछतावा किया, ये विपत्ति मेरे ही कारण, मैं ये सब भी जा रहा है। आप बोला हमको फिर हम जीने के लायक नहीं। आज हम लोग मसीह लोग कितना भी कुछ काम कर रहा है तो भी मेरा परमेश्वर जिंदा है, तो भी सीना में सीना ठोक करके चल रहा है। मेरा खुदा जिंदा है, बस जिंदा है, इसीलिए डरना चाहिए। हालेलुया। मुर्दा होगा तो कुछ भी करो, संसार के हाल में मुर्दा है क्या, कुछ भी करो, थोड़ी तो कोई देख रहा ना क्या कर। जिंदा इसीलिए डरो, छोड़ेगा नहीं तुमको, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा। ना बेटा बनाया तो बाबू तुमको छोड़ेगा। हम धीरे बार अपने बच्चों में आ जाता, हम बोला तू मेरा बेटा है बाबू, छोड़ेंगे नहीं, तू कहीं भी भाई कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आज्ञाकारी बनो, प्रभु की इच्छा पर चलने का चक्कर लगाओ। ये नहीं कि भाई छोड़ देगा, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी जाके ढूंढ के लेके आए। तुम छोड़ेगा अपना बेटा बेटी? नहीं छोड़ेगा। वैसा परमेश्वर तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे तो ये लोग छोड़ दो क्या, तेरा जैसा हमको लाख आदमी मिल जाएगा, तेरा शकल, तेरा सूरत और अच्छे लोग हमको मिलेंगे। मेरा हाथ में कारीगरी, हम अच्छे से अच्छे लोग को बनाएंगे, अच्छे से इंसान को बनाएंगे, और तुझसे बढ़कर उसको हम क्या देंगे? पावर देंगे। हालेलुया, वरदान देंगे। और उसको क्यों नहीं भागने दे रहा है? क्यों उसको घुसाया है? छोड़ेगा नहीं रखो परमेश्वर, भागने से छोड़ देगा नहीं, छोड़ेगा, पीछे लगाएगा। हम लोग भी मसीहत लोग भागते रहते हैं तो कहाँ वो छोड़ रहा है, इसलिए वो पीछे लगाते रहते हैं। किसी को शत्रु सता रहा है, किसी को परेशानी सता रहा है, किसी को तकलीफ, किसी अगल बगल, किसी इधर वाला, कभी उधर वाला, कभी ये वाला, कभी वो वाला, कभी बीमार वाला, क्या वाला, दुनिया छोड़ेगा। हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर यूहन्ना बोला, मैं कितना निकम्मा आदमी, कितना तुच्छ आदमी, भाग, मेरे को जीने और मेरे को जीने लायक आदमी नहीं है, हमको मर जाना चाहिए, इसीलिए बोला हमको फेंको। ऐसा आदमी पर तू कैसे हम दबा का खाल लेके हम चल रहा है? एक तो नबी है परमेश्वर का जनर, कैसे भाग रहा है, कैसे ये लोगों को विपत्ति में डाला है? उस परमेश्वर को तुमने करके पीठ दिखा करके भाग बोला, तुम लोग का जान कर सकते। आखिर में हम लोग जानता है जिसको लोग पढ़ चुका है, लास्ट में भेज दे। और परमेश्वर ने क्या किया है? भेज दे, उसको मारने भी नहीं दे रहा कि भेज दिया, जा बाबू वहां पानी पीनी पोकर मर जाओ और किसी कोने में तुम पड़े रहो सड़े। नहीं बाबू, छोड़ेगा नहीं। वो बोला ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और ना कि दिया छोड़ने वाला नहीं। हम लोग व्यवस्था विवरण देखेंगे 28 का 1 से हम लोग देखेंगे ना पूरा, वहां पर बोला छोड़ने वाला नहीं है। तो ये बीमार से वो बीमार से, इधर ग्रस्ती उधर ग्रसित करूंगा, इधर उधर शत्रु उधर, क्या तुम उसकी इच्छा पर चलेगा? तेरा शत्रु 1 मार से सामना करे, 10 मार से, 7 मार से हवा। हालेलुया। तो शत्रु इंसानी नहीं, बीमार भी एक शत्रु, परिस्थिति भी एक शत्रु, लफड़ा भी एक शत्रु, झंझट भी एक शत्रु, जो प्रॉब्लम सब शत्रु, दुष्टात्मा एक शत्रु, शैतान एक शत्रु। हालेलुया। और उसी के द्वारा से तकलीफें हम लोग चल तो रहा है, 100 में से 30%, 40%, 50% भी नहीं चल प्रभु, तो क्या होगा? तुम आधा भी आधा मार्ग नहीं लाएगा तो फेल होगा, तो नहीं पास होगा, आधा भी नहीं लाएगा, 500 का 250 भी नहीं रखेगा, जबकि 300 है तेरा पास, 300 से चल रहा 350 जो तुझे, तो फेल नहीं होगा तो क्या होगा? शत्रु ने पीछा करेगा तो कौन पीछा करेगा? ये हाल हो रहा है अभी। हम लोग को ये हाल से हम लोग को सीखना है। यूहन्ना बोला हमको फेंको, और बेचारा फेंके देता है। अरे वहां पर एक बड़ा सा मछली परमेश्वर उसको नियुक्त करता है, अब फेंक करके बोला इसको मरने का नहीं, और वो जानता है कि मछली उसको निकल जाता है। क्या अब पेट के अंदर में पूरा करा, वहां मशीन चल रहा है, कैंसर चल रहा है उसका मछली का। अब यहाँ पर हम लोग जब अंदर में जो बचाने का गलाने का, हम लोग जो खाते गलाने का मशीन है कि नहीं बचाने वाला, तो वहां पर मशीन चला, तो यूहन्ना को कितना तकलीफ हो रहा है, गरम कितना लग रहा होगा। यूहन्ना सोचो बाबा, हम तो मरने को जा, मरा भी नहीं, अब कोई उपाय नहीं है, परमेश्वर ही एक ही उपाय है, परमेश्वर ही एक ही उपाय, बचना ही एक ही उपाय, मरना तो मुश्किल है। तब बोला अगर उसको हम पढ़ेंगे तो रो रो के दुआ, दया करो ना, क्षमा करो ना, अब हम तेरे समक्ष। परमेश्वर चाहता है हम लोग को भी यूहन्ना का समूह, हे परमेश्वर हम भी अब तेरे समक्ष
मेरे वचन में जो लिखा हुआ है, नए स्टेटमेंट मतलब है, चलो पुराना बहुत लोग बोलता है कि पुराना नियम तो गया, नया नियम आ गया, पुराना नियम से क्या लेना। चलो ठीक है, हम बोल रहे हैं तुम लोग पुराना नहीं सकते, कम से कम नया नियम से भी तुम लोग नया नियम तो कम से कम पालन करो। मगर पुराना भी गया नहीं, पुराना भी है नया भी है, दोनों चल रहा है। ऐसा नहीं कि बाप गया बेटा ही का, अब सब बाप भी है रवाज। पुराना नियम बाप है, नया नियम बेटा है। हालेलुया। पुराना नियम बाप, इसका मतलब अब नया नियम बेटा आ गया तो बाप गया नहीं, बाप बैठा हुआ है कुर्सी में, बेटा को खाली अधिकार दिया है जिम्मेवार सौंपने के लिए, जा तुम देखना कारोबार संभालना, मैं थोड़ा इधर आराम कर रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बोला जा बेटा, तेरा हाथ में सब कुछ है, मैं इधर घर से बैठ के बैठा है। अब उसको नहीं गनोगे तो चलेगा, उनको भी लेके चलना, दोनों का साथ ये ताल्लुक है। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रित्व परमेश्वर, तो बोले पिता को छोड़ो पुत्र को लेके चलेंगे, पवित्र आत्मा को छोड़ो पुत्र को लेके चलेंगे, या तो फिर पुत्र को छोड़ो पवित्र आत्मा को लेके चलेंगे। फिर तुम बोले पिता को, पुत्र और पवित्र आत्मा को छोड़ो पिता को लेके चलेंगे, नहीं चलेंगे, तीनों को लेके चलेंगे, यानी नया कोई नहीं, नया दोनों को लेके चलेंगे। यीशु मसीह बोला लॉ करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो पूरा करने के लिए आया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें हाल होने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया, पर उन दुष्ट आत्मा, उन शत्रु का हाल करने के लिए हमें बुलाया। और इसलिए हमें परमेश्वर के सम्मुख से भागना नहीं, बल्कि उसके सम्मुख बने रहनी है, उसके सम्मुख खड़े रहना है। और मेरे प्रियो, हम लोग देख रहे हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि इसको हम लोग दूसरा भाग यही समाप्त करेंगे, तीसरा भाग में हम लोग आगे देखेंगे। हाँ, आगे को हम लोग देखेंगे और विस्तार से हम लोग समझेंगे। और हम लोग भी भागने वाला नहीं, मतलब भगाने वाला हो। हालेलुया। हाँ, श्रापित नहीं बल्कि आशीषित होने वाला हो। दुष्ट आत्मा ना कि हम लोग भगाएगा, ना कि हम लोग डराएगा, बल्कि उसको हम लोग डराएगा। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही मतलब रहस्यमय, हम लोग आगे तीसरे भाग को भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इस दूसरे भाग को देखेंगे।